अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आज हम डिस्कस करेंगे ड्रामा तेरे बिन, जिसने आते ही धूम मचा दी है। मीरब सड़क पर एक आदमी को पीट रही होती है। इतने में वहाँ मुर्तसिम आ जाता है और उसे घर ले जाने का कहता है और ज़बरदस्ती उसको घर ले जाता है। अनवर घर आकर वकास वकास चलाता है और पूछता है मीरब कहाँ है। वकास कहता है इधर किधर ही होगी। मीरब की वालदा कहती है आ जाएगी, बाहर गई हुई है। अनवर कहता है कि आप दोनों को ही नहीं पता कि वो कहाँ गई है। अनवर मुर्तसिम को आवाज़ देता है और इसे अंदर लेकर आओ। मीरब की वालदा पूछती है मीरब कहाँ गई थी। अनवर कहता है कि मैं बताता हूँ कहाँ गई थी। खान अहमद खान की पोती बीच सड़क में एक आदमी को पीट रही थी और हमारी इज्जत का तमाशा बना रही थी। अनवर कहता है कि अब मुझे लगता है कि मीरब को हवेली आना होगा। मैं अपनी इज्जत को इस तरह सड़कों पर तमाशा बनते हुए नहीं देख सकता। और कहता है बाकी बातें हवेली में होंगी, भाभी बेगम के सामने। अनवर भाभी बेगम से कहता है कि आप अभी उनको फ़ोन करें कि वो मीरब को हवेली छोड़कर जाएं। मुर्तसिम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मीरब हवेली आए, आप उसकी शादी कर दें। मीरब घर जाके वकास से कहती है कि ये कौन होते हैं हमारी ज़िंदगी का फ़ैसला करने वाले। वकास उसको समझाता है कि जैसे भाभी बेगम कहेंगी हमने वैसा ही करना है और तुम्हें अनवर से माफ़ी मांगना होगी हवेली जाकर। वकास जब मीरब को हवेली लेके जाता है तो भाभी बेगम उसको कहती है कि हमने कब्रिस्तान जाना है। तो उसको कब्रिस्तान जाने के बहाने उसको साथ ले जाती है और वहाँ उसको जाके उसका वादा याद दिलाती है कि तुमने वादा किया था कि जब मीरब बड़ी हो जाएगी तो तुम इसको वापस कर दोगे। अब इसको वापस करने का टाइम आ गया है। मीरब हवेली में मुर्तसिम के साथ टकरा जाती है। मुर्तसिम उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मीरब कहती है मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ, तुम चाहो तो मेरा हाथ पकड़कर इस घर से निकाल दो। मुर्तसिम कहता है यहाँ तुम्हें रखना भी नहीं चाहता। मीरब कहती अच्छी बात है, जो तुम्हारी चाहत है वही मेरी चाहत है। वैसे भी इस कैदनुमा घर में कौन रहना चाहेगा जहाँ मर्द हुक्म चलाते हैं और औरतें इनका हुक्म मानती हैं। मैं यहाँ कभी भी नहीं रहना चाहूँगी। भाभी बेगम हवेली में वकास को बुलाकर कहती है कि मीरब को वापस भेज दो। वकास कहता है कि कैसे वापस भेज दें, अभी उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई। भाभी बेगम कहती है कि हम पढ़ा लेंगे। उधर मीरब वापस घर आकर कहती है कि अब मुझे सुकून का सांस आया। पता नहीं वो लोग उस कैदनुमा घर में कैसे रह लेते हैं। वकास कहता है कि हम भी उसी घर का हिस्सा हैं। उधर मुर्तसिम मीरब को फ़ोन करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। मीरब कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कहाँ हूँ और वैसे भी मैं तुम्हें क्यों बताऊँ कि मैं कहाँ हूँ। मुर्तसिम घर आता है तो उसको पता चलता है कि मीरब की फ्रेंड्स को साथ लेके गई हैं उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। वहाँ मीरब की फ्रेंड्स होती हैं और उसके साथ क्लास फेलोज होते हैं, मीरब की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। इसी असना में मीरब देखती है कि वहाँ मुर्तसिम आ जाता है और मुर्तसिम बहुत गुस्से में होता है। मीरब उसको देखकर परेशान हो जाती है। मुर्तसिम उसको आकर कहता है कि चलो मेरे साथ, लेकिन मीरब कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। इतने में मुर्तसिम और मीरब के दोस्त की हाथापाई हो जाती है। मुर्तसिम उसके गले पे छुरी रख लेता है। मीरब उसको पीछे करती है तो मुर्तसिम उसका हाथ पकड़कर गुस्से से चल पड़ता है। मुर्तसिम उसके वालिद को फ़ोन करता है और उसको कहता है कि इससे बात करो। मीरब का वालिद उसको मुर्तसिम के साथ आने का कहता है और मीरब का दोस्त अपने हाथ में अंगूठी देख रहा होता है जो उसने मीरब को देनी थी। मुर्तसिम जब मीरब को हवेली लेके जाता है तो मीरब देखती है कि वहाँ बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है। तो वो देख के हैरान हो जाती है कि उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए सारा इंतज़ाम किया हुआ होता है। तो वकास उसको कहता है कि ये अनवर ने सारा इंतज़ाम तुम्हारे लिए किया है। मीरब देखकर हैरान हो जाती है। भाभी बेगम मीरब को साथ लेकर बर्थडे का केक काटती है और उसको खिलाती है और साथ ये कहती है कि ये सोने के कंगन जो ख़ानदानी है ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो उसको कंगन पहना देती है और साथ ये अनाउंस करती है कि मैंने मीरब को अपने बेटे मुर्तसिम के लिए पसंद कर लिया है। ये सुनकर मीरब और मुर्तसिम दोनों हैरान हो जाते हैं।